दोस्तों, एक किसान था जो बहुत ही ज्यादा नेक था। एक दिन जंगल में खड़ा एक आदमी बादल की आवाज सुनता है। बादल में से ये आवाज आ रही थी कि जाओ और जाकर फला किसान के खेत में पानी बरसाओ। बादल चलने लगता है और वो आदमी जिसने बादल की आवाज सुनी थी वो भी बादल के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी वो देखता है कि बादल एक खेत के करीब आया और आकर के उसने पानी बरसाना शुरू कर दिया। वो ये देखकर हैरान हो गया कि आखिर ये क्या माजरा है कि बादल सिर्फ इसी के खेत में आके पानी बरसाने लगा। वो ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि आखिर ये किस किसान का खेत है और ये किसान ऐसा क्या करता है जो आसमान से बादल आया और उसने इसके खेत में पानी बरसाया। उसने लोगों से पूछा। लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि फला किसान का खेत है। वो किसान के पास गया और किसान से जाकर कहने लगा कि मैंने एक अजीब व गरीब मसला देखा। उस किसान ने कहा कि क्या देखा? कि मैं जंगल में खड़ा हुआ था, मैंने बादल से आवाज़ सुनी कि फला किसान के खेत में जाओ और जाकर के पानी बरसाओ, और वो खेत तुम्हारा था। तुम आखिर ऐसा कौन सा काम करते हो या तुम ऐसा क्या करते हो जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये मसला पेश आया? उस आदमी की ये सारी बातें सुनने के बाद किसान ने बहुत ही प्यार से उससे कहा कि देखो, मैं एक किसान हूँ और अपने खेत में खेती करता हूँ, लेकिन जब मैं कोई भी फसल या कोई भी अनाज उगाता हूँ तो उसके 3 हिस्से करता हूँ, जिसमें से सबसे पहला हिस्सा तो मैं अल्लाह के रास्ते में या गरीबों को दे देता हूँ, और एक हिस्सा अपनी फसल के लिए रख लेता हूँ, और एक हिस्सा अपने और अपने अहलो अयाल के लिए रख सकता हूँ। बाकी मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है जिसकी वजह से ये मसला पेश आया हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से मेरी इसीलिए मदद की जाती है क्योंकि मैं उस अनाज के 3 हिस्से करता हूँ। तो दोस्तों, वो बंदा हैरान और परेशान हो गया और कहने लगा कि आप तो बहुत ही ईमानदार मालूम होते हैं। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अल्लाह उन्हें 1 का 70 अता करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम भी अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में या गरीबों को दे दिया करें ताकि अल्लाह की तरफ से हमारी मदद की जा सके। और जो लोग अपनी नीयत को साफ रख के काम करते हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो अल्लाह की तरफ से उनके लिए मदद और नुसरत ज़रूर आती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान हलाल का लुक्मा खाता है अल्लाह पाक उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता और अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता करता है। रिस्क में बरकत होने के कई तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला यह है कि इंसान हलाल कमाए, और जब इंसान हलाल कमा कर दुआ करता है तो अल्लाह उसके हाथ कभी खाली हाथ नहीं आने देता। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दुआ बना दे। मुस्तजाबुद दुआ उसे कहते हैं कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह हाथ छोड़ने से पहले उसकी मगफिरत कर देता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को कोई अमल नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि अपनी कमाई को हलाल बना लो, हलाल तरीके से कमाओ। जब तुम हलाल कमा के दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। तो दोस्तों, हलाल और मेहनत और ईमानदारी इसी चीज़ का नाम है कि जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करता है और हलाल रिज़्क कमाता है तो अल्लाह की तरफ से उसके लिए ऐसे ही मदद आती है। जज़ाकल्लाह। ऐसी और इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।